चक्कर की मिलक वार्ड 25 कार्यालय का किया गया उद्घाटन, जिसमें राष्ट्रीय ऑर्डिनेटर अहमद खान ने फीता काटकर वार्ड 25 संभावित पार्षद प्रत्याशी वाहिद हुसैन सैफी को अपनी दुआओं से नवाजा। इस प्रोग्राम में मौजूद रहे अहमद खान, मोहम्मद मुरसलीन, पूर्व पार्षद रेहान अहमद, शदाब अहमद, वार्ड अध्यक्ष वार्ड 70 अरशद परवेज, एडवोकेट सफदर नियाजी, इमरान कदीर, फहीम उर्फ टीटू, अफसर खान, वाजिद हसन, राहत अंसारी, रईस मुल्लाजी, आरिफ कला, डॉक्टर इमरान अंसारी, मोहम्मद दाऊद, डॉक्टर फैजान, शन्नू अब्बा, आसिफ भाई, अनीस सैफी, उमर सैफी, वसीम सैफी, यामीन सैफी आदि लोग मौजूद रहे। मानवाधिकार इंडिया न्यूज़ से नदीम खान की रिपोर्ट। आपके वार्ड की हालत भी सबको पता है। कई बार से एक ही आदमी को आप वोट देते आए। भाई साहब भी टिकट मांग रहे हैं और दीगर लोग भी टिकट मांग रहे हैं। मैं तो इससे हट के एक बात कहता हूं, पार्टी जिसे भी टिकट दे, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है उसे पूरे एतमाद के साथ जिताना है और नगर निगम में भेजना है। बदले में क्या दिया ये आप लोगों को तय करना। हमें इस देश की नागरिकता से खत्म करने की कोशिश की गई उस वक्त जब समाजवादी पार्टी के सांसदों की हमें ज़रूरत थी संसद में। उस वक्त बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसद वो वॉक ओवर कर गए। उन्होंने उस कानून के खिलाफ वोट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी अकेली डटी रही और जितनी मुखालफत कर सकती थी की, सड़कों पे भी की और भी एहतजाज की। समाजवादी पार्टी जब इस मुद्दे पर हमारे साथ नहीं खड़ी हो सकी तो अब आगे हम उससे क्या उम्मीद करें। राहत अंसारी साहब, चौधरी साहब, हमारे मुस्लिम भाई, वाहिद हुसैन साहब, शनाब अली साहब, अफसर खान साहब और मेरे सभी दीगर साथी भाइयों बहनों, आज यहाँ पे हम लोगों का इकट्ठा होने का मकसद यह है कि पिछले 20 सालों में इस वार्ड 25 में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो मेरी आप सबसे अपील है कि जो छोटी छोटी समस्याएं के लिए आप लोग भटकते थे, परेशान होते थे, उन परेशानियों का सामना आपको अब नहीं करना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप वाहिद हुसैन साहब को अपना एक पार्षद चुने और इंशाल्लाह भारी मतों से इन्हें कामयाब बनाएं। अपने इस वार्ड 25 के बुजुर्ग साथी और हमारे सबके सरपरस्त आली जनाब राहत साहब से गुजारिश करूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक ज़माने से कांग्रेस से जुड़े रहे और आज भी हमारा मकसद एक ही है। हम ये चाहते हैं कि हम एक साथ होके, एकजुट होके हम राहुल गांधी जी को कामयाब बनाएं। क्योंकि देखो, अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाने देता। कंडीशन में नहीं थी, लेकिन मैं भी अपने जो मेरे यहाँ नंदोई बैठे हुए हैं इनकी वजह से मैं शरीक हुई हूँ। यहाँ आप दिखाइए जो आपको दिखाना है। क्या आप सब खुश हैं सरकार से? बताइए मुझे। क्या आप एक पेंसिल तक पे जीएसटी दी जा रही है, एक दूध और दही को तो छोड़ दीजिए, बच्चों की कापियों किताबों पर हर एक पर आप खुश हैं इससे? वाहिद भाई, आज आपने अपने कार्यालय को उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे जो सीनियर लीडर हमारे बड़े भाई अहमद खान साहब हमारे यहाँ आज आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरी टीम का। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए टाइम निकाला और यहाँ का उद्घाटन मेरे कार्यालय का किया। दूसरा, मैंने सब लोगों की सरपरस्ती में चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से तैयारी के साथ साथ लोगों के काम भी करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों का समर्थन मुझे रहे और हमारे वार्ड में 20 साल से एक ही पार्टी की सरकार चली आ रही है। जो पार्षद है, मैं चाहता हूं कि वो बदलाव आए और लोगों का काम हो। वार्ड के अंदर विकास का कार्य रुका हुआ है, वो होना चाहिए। जब तक नहीं हुए तो हम बदलाव नहीं करेंगे। अपने वार्ड की जो वे हैं वोटर, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वोटर से ये अपील करना चाहूँगा कि बहुत टाइम से आप लोगों ने एक ही पार्टी को देखा और आपका विकास नहीं हुआ, आपका काम नहीं हो पा रहा। आपको चाहिए कि आपको अपना प्रत्याशी बदलने की ज़रूरत है जब तक आपका विकास नहीं हो पाएगा। भाई साहब, आज ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? नहीं, ये वार्ड 25 में हमारे साथी हैं वाहिद हुसैन साहब, एक शिक्षक हमारे युवा साथी हैं, LLB किए हुए हैं, BSc LLB हैं। तो ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ये शुरू से हमारी सोच रही है। इसी संदर्भ में मेरी भाई साहब से मुलाकात हुई, भाई साहब ने मुझे दावत दी कि आपको आना है, तो मैं आया हूँ और मैं दुआ करता हूँ इनके बेहतर मुस्तकबिल की। और साथ ही साथ
ये भी मैं दुआ करता हूँ कि इन जैसे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति के स्तर में सुधार आएगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इसमें? जनता से यही अपील करना चाहूंगा, मैं पूरे मुरादाबाद में घूम रहा हूँ पिछले 3-4 रोज से लगातार, जब से भारत जोड़ो यात्रा से वापस आया हूँ। मैं तो यही अपील कर रहा हूँ लगातार कि अब राजनीतिक तौर पे हमारे पास जो विकल्प के रूप में बच रहा है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बच रही है। आपने क्षेत्रीय दलों को पे भी अपना भरोसा जता के देख लिया और उन क्षेत्रीय दलों ने आपके वोट का आपको बदला क्या दिया आपने वो भी देख लिया। तो यदि आपको इन फाशिस्ट ताकतों से लड़ना है, यदि उन ताकतों से लड़ना है जो भाई को भाई से लड़ाती हैं, गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत करनी है, तो अब हमें एक तरफ एक साथ कांग्रेस पार्टी के परचम के नीचे आना होगा। वार्ड 25 के में जो आपने उद्घाटन किया है उनके भाई भाई की ने क्या अपील करना चाहेंगे? वाहिद हमारे युवा साथी हैं। देखिए अपील अभी, क्योंकि अभी आरक्षण भी डिक्लेयर नहीं हुआ है वार्डों का, जो मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें अभी इन प्रोसेस हैं और वहाँ जो संगठन का काम है वो संगठन करेगा। मैं तो आज इनके ऑफिस के इनॉग्रेशन के लिए आया हूँ। बाकी मेरी दुआएं वाहिद के साथ हैं कि वाहिद तरक्की करे और ऐसे नौजवानों को पार्टी में आना चाहिए, सियासत में आना चाहिए। इनके क्षेत्र का विकास ऐसे ही नौजवान कर सकते हैं जो शिक्षित हैं।